सुष्मिता सेन जो लंबाई के मामले में कई बॉलीवुड मेल स्टार्स को पीछे छोड़ती हैं, लेकिन लव अफेयर्स के मामले में सुष्मिता सारी फीमेल एक्ट्रेस को भी पीछे छोड़ती हैं। बात होगी भारत में पहली बार मिस यूनिवर्स का ताज लाने वाली मशहूर अदाकारा सुष्मिता सेन के लव अफेयर्स की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। 19 नवंबर 1975 के दिन हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में जन्मी सुष्मिता के परिवार का फिल्मों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इनके पिता सुबीर सेन इंडियन आर्मी में एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और इनकी मां ज्वेलरी डिज़ाइनर रही, जो कि दुबई में खुद की ज्वेलरी शॉप चलाती थी। इनके परिवार में इनसे बड़ी एक बहन और इनसे छोटा एक भाई हैं। घर में पैसों की कोई कमी नहीं होने के बावजूद सुष्मिता शुरू से ही काफ़ी आज़ाद ख्यालों की रही है और इसी के चलते इन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम भी किया। और इसी बीच इनका लव अफेयर हुआ रजत नाम के एक लड़के के साथ, जो कि दिल्ली में ही रहता था। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सुष्मिता का जन्म भले ही हैदराबाद में हुआ था, लेकिन इनके जन्म के कुछ समय बाद इनका परिवार दिल्ली में रहने लगा था। सुष्मिता अपने स्कूल के दिनों में कई बार रैंप वॉक कर चुकी थी और एक दिन वे उनके बॉयफ्रेंड रजत के साथ दिल्ली में ही एक पार्टी में गई, तो वहाँ उनकी मुलाकात टाइम्स ऑफ इंडिया के रंजन बख्शी से हुई। रंजन बख्शी ने सुष्मिता को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की सलाह दी और कहा कि आप बेहद खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो आप ये कॉन्टेस्ट ज़रूर जीतेंगी। और फिर एक बार को तो सुष्मिता ने भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मन बना लिया, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि ऐश्वर्या राय भी इस कॉन्टेस्ट की प्रतिभागी हैं और उनका जीतना लगभग तय है। इसलिए उन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन फिर सुष्मिता की मां ने उन्हें मोटिवेट किया और जब उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तो ऐश्वर्या राय को पछाड़ते हुए वे 1994 में मिस इंडिया बनी और फिर मिस यूनिवर्स का ताज भी सबसे पहले इंडिया में लाने वाली सुष्मिता सेन ही रही। इस कॉन्टेस्ट के लिए उन्हें पहली बार दिल्ली से बाहर मुंबई जाने का मौका मिला, लेकिन वे मुंबई में अकेली नहीं रहना चाहती थी, तो उनके बॉयफ्रेंड रजत ने अपने दिल्ली की जॉब छोड़ी और उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ मुंबई में रहे। लेकिन जब सुष्मिता मिस यूनिवर्स बनी तो इनके और रजत के रास्ते अलग अलग हो गए। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद सुष्मिता अमेरिका में सेटल होना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये नहीं हो पाया। और इसी दौरान जब वे दिल्ली में थी तो फिल्म मेकर महेश भट्ट ने उन्हें उनकी फिल्म दस्तक ऑफर की, जो कि सुष्मिता सेन की डेब्यू फिल्म रही। दस्तक की शूटिंग के दौरान ही सुष्मिता का महेश भट्ट के भाई विक्रम भट्ट से अफेयर हो गया। सुष्मिता सेन रिलेशनशिप के मामले में हमेशा से ही काफ़ी खुले विचारों की रही हैं। उन्होंने विक्रम भट्ट से उनका रिश्ता कभी नहीं छिपाया और इसी के चलते विक्रम भट्ट का साल 1998 में उनकी पत्नी से तलाक हो गया, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है। पत्नी से तलाक के बाद विक्रम सुष्मिता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और ये लगभग तय था कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन तभी अचानक इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद विक्रम अमीषा पटेल के साथ रिलेशनशिप में रहने चले गए और सुष्मिता सेन उनसे 1 साल छोटे रणदीप हुड्डा के साथ रिलेशनशिप में चली गई और रणदीप और ये दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। अब रणदीप और सुष्मिता दोनों का ही करियर उस समय कुछ खास नहीं चल रहा था और सुष्मिता का तो करियर पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं रहा था, लेकिन रणदीप को करियर में आगे बढ़ना था। इसलिए रणदीप ने सुष्मिता से 3 साल के रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप कर लिया और इस ब्रेकअप के बाद ही रणदीप बतौर एक्टर अपनी पहचान बना पाए। मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता ने 1 साल के लिए कई इवेंट किए थे, जिनमें कई बार वे बिजनेसमैन अनिल अंबानी से मिली थी, जिसके चलते अनिल से सुष्मिता की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और कहा जाता है कि रणदीप हुड्डा से ब्रेकअप होने के बाद सुष्मिता अनिल अंबानी से यानी अनिल अंबानी के काफ़ी करीब आ गई थी और इसी दौरान अनिल अंबानी ने उन्हें एक डायमंड रिंग गिफ्ट की थी, जो कि काफ़ी महंगी थी। और पत्नी टीना अंबानी को तलाक देकर वे सुष्मिता से शादी भी करने वाले थे, लेकिन टीना और अनिल का तलाक नहीं हो पाया और फाइनली अनिल भी सुष्मिता से अलग हो गए। व्यूअर 90s और 2000 के दशक में बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से खासा रिश्ता था और अंडरवर्ल्ड के चपेट में आने से मंदाकिनी और ममता कुलकर्णी जैसी अदाकाराएं अपना करियर बर्बाद कर चुकी हैं और सुष्मिता सेन भी इस मामले में अछूती नहीं है। अनिल अंबानी के बाद सुष्मिता का नाम कुछ समय के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम से भी जुड़ा था, लेकिन इस रिलेशन का सुष्मिता के करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अबू सलीम के बाद सुष्मिता का नाम पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास के तेज गेंदबाज वसीम अकरम से भी जोड़ा गया।
खबरों के अनुसार सुष्मिता और वसीम अकरम की मुलाकात 2008 में एक टीवी शो के दौरान हुई थी और तभी से एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन उस समय वसीम शादीशुदा थे और उनकी पत्नी मौजूद थी। लेकिन साल 2009 में जब वसीम की पत्नी की डेथ हो गई तब मीडिया में ये खबरें फैलने लगी कि वसीम और सुष्मिता लिव इन में रहने जा रहे हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन इन सारी खबरों पर तब विराम लग गया जब वसीम अकरम ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलियाई लड़की शनायरा थॉम्सन से शादी कर ली। वसीम अकरम के अलावा सुष्मिता का नाम होटल्स के बिजनेस से जुड़े संजय नारंग के साथ भी जोड़ा गया। दोनों एक साथ लगातार कई पार्टीज और इवेंट्स में नजर आते रहे, जिसके कारण इनके अफेयर की चर्चाएं चली, जो कि जल्द ही इनके रिश्ते के साथ खत्म हो गई। संजय नारंग के अलावा सुष्मिता सेन का नाम इनके उस वक्त के मैनेजर बंटी सचदेव से भी तब जोड़ा गया जब किसी इवेंट में ये दोनों हाथ में हाथ डाले हुए नजर आए। लेकिन बंटी और सुष्मिता ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया और इन बातों के चलते बंटी का दिया मिर्जा से ब्रेकअप हो गया, जिन्हें वो उस वक्त डेट कर रहे थे। यहाँ पर आपको बंटी के बारे में भी थोड़ा बता दिया जाए कि बंटी बॉलीवुड स्टार सहित कई क्रिकेटर्स के भी मैनेजर रह चुके हैं और सुष्मिता के बाद सोनाक्षी सिन्हा और बंटी के शादी करने की अफवाहें खूब चली थी, जो कि अंततः गलत साबित हुई। ये बंटी सचदेव सलमान खान के भाई सोहेल खान के साले हैं। बंटी सचदेव के बाद सुष्मिता का नाम कारोबारी इम्तियाज़ खत्री के साथ भी जोड़ा गया, जो कि बिल्डर भी हैं और उनकी क्रिकेट टीम भी हैं तथा वे बॉलीवुड की कई फिल्मों में पैसा भी लगाते हैं। और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत केस के तार भी इम्तियाज़ खत्री से जोड़े गए। इम्तियाज़ और सुष्मिता की दोस्ती भी 1-2 सालों तक ही रही और बाद में ये दोनों अलग हो गए, जिसे अफेयर का नाम दिया जाता है। और ये सब सुशांत सिंह राजपूत केस से पहले हुआ था। इम्तियाज़ खत्री के अलावा सुष्मिता का अफेयर डायरेक्टर मुदस्सर अजीज़ से भी रह चुका है, जो कि उनसे 8 साल छोटे हैं। साल 2009 के समय सुष्मिता और मुदस्सर के अफेयर की चर्चा फिल्मी गलियारों में खूब हुई थी, लेकिन मुदस्सर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए सुष्मिता के हाई प्रोफाइल माहौल में वे खुद को एडजस्ट नहीं कर सके और साल 2010 में ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद साल 2013 के आसपास सुष्मिता का नाम मुंबई के कई सारे नाइट क्लब के ओनर ऋतिक बसिन से जुड़ा। खबरों के अनुसार ऋतिक और सुष्मिता का रिश्ता 4 सालों तक चला और 2017 में ये अलग हो गए। हालांकि अभी 4 सितंबर को सुष्मिता की दत्तक बेटी रेने सेन की 23वीं बर्थडे पार्टी में ऋतिक भी शामिल हुए थे और साथ ही इसी पार्टी में शामिल हुए थे रोहमन शॉल नामक एक मॉडल, और रोहमन शॉल भी सुष्मिता के एक्स बॉयफ्रेंड की लिस्ट में शामिल हैं, जिनसे सुष्मिता का अभी 2022 की शुरुआत में ही ब्रेकअप हुआ है और साल 2019 से सुष्मिता और रोहमन रिलेशनशिप में थे। रोहमन एक मॉडल हैं और सुष्मिता से उम्र में 16 साल छोटे हैं। और अभी जुलाई 2022 में 56 वर्षीय ललित मोदी ने सुष्मिता के साथ खुद की तस्वीरें साझा करते हुए कहा था कि वो अभी सुष्मिता को डेट कर रहे हैं और जल्द ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन जब सुष्मिता ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और बेटी की बर्थडे पार्टी में अपने दोनों एक्स बॉयफ्रेंड्स ऋतिक बसिन और रोहमन शॉल को इनवाइट कर लिया, तो इसे नीरव मोदी और सुष्मिता का ब्रेकअप कहा जा रहा है। यानी साल 1994 से लेकर अब तक सुष्मिता का नाम लगभग 13 लोगों से जुड़ चुका है। लेकिन साथ ही ये भी सच्चाई है कि इन्हीं 13 लोगों का नाम कितनी ही महिलाओं से जुड़ चुका है। खैर, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।